तुम लोग का सुबह टेस्ट हुआ था जी? हाँ, कितना है क्वेश्चन? ये दिया था 25 को भाई 25 से हुई थी। 25 अटक गया एक तरफ। एक तरफ 25 को था, ऊपर तुम लिख देता। ऊपर लिखा हुआ था पहले। अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। ये बनाएगा तो पूरा नहीं हुआ है। 75 वही चीज हुआ है। पूरे क्वेश्चन मान ले लेना, जितना दिन नहीं आई सब पे मारना। थैंक यू कर रही हैं। ओ तुम्हारे तो था से जरा टाइमली आइए सर। हाँ बोलिए। कहाँ तक गुलाम दसवान देख बनाना दिया संधि वाला दिया। अच्छा सुनो ना, ऐसा करें पूरा पूरा खत्म करके संधि करें हम सॉल्यूशन अपना। मतलब बनाते जाओ, जितना डाउट है उसको कुछ ही करते जाओ, घेरते जाओ, और कर बाद फिर जब एकदम पूरा अंतिम कर देंगे तब फिर तुम पूछ लेना, ठीक है? चलिए, कल के क्लास में हम आप लोग को समझा रहे थे व्यंजन संधि। क्या समझा रहे थे? व्यंजन संधि। और हम सबसे पहले समझाए थे कि व्यंजन संधि बनता कैसे है। तो हमने कहा था कि जब इसके बाद कभी भी व्यंजन वर्ण के बाद, कौन वर्ण के बाद? व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर मिलेगा, कौन मिलेगा? स्वर मिलेगा। व्यंजन के साथ जब स्वर मिले या व्यंजन कौन मिले? व्यंजन मिले। तो व्यंजन के साथ जब स्वर या व्यंजन मिलता है तो ऐसे मेल से ही, है ना? और जो संधि उत्पन्न मतलब जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हमने समझाया था इसका कुछ उदाहरण। जैसे हमने कहा था कि अगर क लेते हैं, जब तक ये क है तब तक ये स्वर है, जब इसमें हलंत पड़ा तभी कौन बन गया? व्यंजन बन गया। और इसके बाद अगर मान लो कि दे दिए क्या दे दिए? नहीं तो दे दिए तृतीय वर्ग, ग दे दिए, नहीं तो दे दिए चतुर्थ वर्ग, क्या दे दिए? घ। अरे दिए ना? नहीं तो क्या दे दिए? य, द, ल, ब, श। इसमें से कोई भी। और नहीं तो आ ही गया है स्वर वर्ग। कौन वर्ण है? स्वर वर्ग। अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों जुड़ेगा तो पहला वाला वर्ण हट जाएगा। कौन वाला वर्ण हटेगा? पहला वाला वर्ण हट जाएगा। इसके स्थान पर कौन वाला वर्ण आ जाएगा? तीसरा वाला वर्ण आ जाएगा। ये ना समझाएंगे। और इसी का नाम था झलाम जसवंत। क्या नाम था? झलाम जसवंत। तो हमने कल का नियम पढ़ा था झलाम जसवंत। इसमें बहुत सारा उदाहरण भी हम ले लिए थे, नहीं लिए थे? जैसे हमने कहा था कि ध्यान दो, सामने देखते रहो, अरे सामने देखते रहो, जगत जोड़ ईसा। हमने क्या कहा था? जगत जोड़ ईसा। तो आपने देखा था ता, यहाँ पर कौन चीज? स्वर मिल गया, और जैसे मिला तत्ता बदल गया, क्या समझ रहे हो ना? दीर्घिकारी क्या बन गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से हमने कहा होगा कल, जैसे हमने कहा महत जोड़ ईसा, अगर इसी को ले लेते हैं, बना देते हैं, तो आपको इतना बनाना छोड़े पहला वर्ण है कि नहीं? तीसरा वर्ण बदल जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरह से बहुत आसान था, कल आपने समझा था इसको, ठीक है? और भी नियम हम दिए थे। जैसे आप अगर मान लो कि बनाते हैं उत जोड़ ज्वाला, बोलिए क्या बनाते हैं? ये भी फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है? उत जोड़ ज्वाला, जब इसको बनाते हैं तो कितना बार तुमको ऑप्शन जो दे रहेगा उत ज्वाला, पहले बना लो इसको,
पहला वर्ण आई बोला कैमा वर्ण है, तीसरा वर्ण। तो जैसे ही तीसरा वर्ण आएगा चौथा वर्ण आएगा, स्वर वर्ण आएगा, यर लगा आएगा, तो पहला वाला वर्ण क्या बदल जाएगा, तीसरा में। जरा बदल के दिखाओ किस में बदलेगा। एक सेकंड ठीक है, तीनिया वाला गाएगा इसका जी। इसका एक और नियम आएगा तब इसको बनाएंगे, अभी रहने दो। ऐसे उज्ज्वला बन जाएगा अभी, ठीक है, ये भी ठीक है ठाक है। उज्ज्वला बनाएगा तो उज्ज्वला भी बनेगा इससे, आएगो उज्ज्वला बनता है, ठीक है, उज्ज्वला बनेगा अगले एक और नियम से। हालांकि अगर ऐसा उनको दे देता है उज्ज्वला तो बना सकते हो तुम इस नियम के आधार पर, ठीक है। उज्ज्वला जैसे ही देगा तो आप बना सकते हैं कि चूंकि पहला वर्ण है और चूंकि तीसरा वर्ण है तो उज्ज्वला बनेगा, उज्ज्वला भी बनेगा। लेकिन एक उज्ज्वला भी आप लोग देखे होंगे, वो कैसे बनता है वो अगला नियम में आएगा, ठीक है, आगे के नियम में। तो आप उज्ज्वला इसको बना सकते हैं। आप कोई और उदाहरण ले लीजिए तब तक, जैसे हमने कल और भी उदाहरण लिया था, बताइए क्या लिए थे, क्या बोलूं जैसे मान लो आपने देखा था दिक जोड़ अम्बरा, किसी को ले लीजिए दिक जोड़ अम्बरा। अगर इसको देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पहला वर्ण, इसके बाद ये बोला कौन वर्ण, स्वर वर्ण। तो पहला वर्ण के बाद स्वर वर्ण, तो आपने कहा था कि दी, तो इसको बदल दीजिए, तीसरा वर्ण आधा बन गया और बाकी क्या हो गया है ना। क्योंकि यहाँ स्वर वर्ण है तो इसको कुछ कर देगा, पूरा कर देगा, कल पढ़ा था ना। तो इसके बाद फिर कुछ हो जाएगा, आधा क्या बन गया, यहाँ तक हो गया था ना। अभी वाला नियम को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप इसका नाम बोलते रहिए, क्या बोले इसका नाम, झलाम जसवंत। बोलो बार बार क्या बोल रहे हैं, इससे बोलिए क्या नाम है, इससे बोलिए क्या नाम है। क्या कहता है नियम, अगर प्रथम वर्ण के बाद, बोलो क्या बोल रहे हैं, अगर प्रथम वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ बोलते रहो, क्या बोलिए, या स्वर वर्ण या यरा लगा हम या यरा लगा तो कौन वर्ण हट जाएगा, पहला वाला वर्ण कौन आ जाएगा, तीसरा वाला वर्ण आ जाएगा। बात समझ रहे हो। प्रथम वर्ण के बाद कौन वर्ण के बाद, अगर कौन आ जाए, तृतीय चतुर्थ स्वर वर्ण आ जाए तो पहला वाला वर्ण हटेगा और वाला वर्ण आ जाएगा, तीसरा वाला वर्ण आ जाएगा। अब क्लियर हो गया है, चलिए ठीक है। अब आगे आ जाइए, दूसरा नियम समझते हैं। क्या नियम, दूसरा हमारा खत्म हुआ झलाम जसवंत। अब दूसरा जो नियम है इसका नाम है, ठीक है, यरो अनुनासी के अनुनासिको बात। थोड़ा नाम टेढ़ा टेढ़ा रहेगा इसमें, लेकिन समझ लोगे तो सभ्य याद हो जाएगा, ठीक है। नाम खराब कब लगता है बताओ तो, नाम खराब तब लगता है जब उसको हम जानते नहीं, जब जाने लगते हो तब खराब नाम अच्छा लगे लगता है। ऐसा जानते हो नहीं समझते हैं। हमारे नाम अगर कोई सुन ले जा करके ब्रिटेन में सुना दे अमन, तो कहेगा कौन नाम ले लिया, ब्रिटेन वाला नाम तुम सुनते हो तो कितना खराब लगता है। लेकिन थोड़ा सा 2-3 बार उसको कोची कर लो, सुन लो। ब्रेटली बोले में जरी को खराब लगता है, सेनबोर्न बोले में जरी को खराब लगता है, हैं? नहीं लगता है। मैक्सवेल एकदम बोल देता है आराम से। और ऐसे जब नहीं जानोगे तो बड़ी खराब लगता है। यरो अनुनासिके, अरे बोलो क्या बोल रहे हैं, यरो अनुनासिके अनुनासिको बात नाम है इसका, यरो अनुनासिके। तेरा आ पढ़ते हैं, कौन आकार, कौन खंड। ये नहीं बोले थे कि ये खंड आकार है, नहीं बोले थे, ये अ ही होता है। अध्याय कभी लिखे हो तब प्रथमो अध्याय लिखते हो तो ये वाला अ लिखता है कि नहीं लिखता है, वही नहीं लिखता था। अरे प्रथमो आई वाला नहीं ऐसे लिखा था अध्याय, तो ये अ न है, खंड आकार है, ठीक है। तो यरो अनुनासिके है ना, और इसके बाद पढ़िएगा तो ये हो गया अनुनासिको। बोलिए क्या लिखा हुआ है, अनुनासिको बा। नहीं, फिर से बोलिए एक बार, क्या नाम है इसका, यरो अनुनासिको बा। देखिए बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। ये बस इतना सा बात करता है। अभी आपने क्या किया था, वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण लाया था, चौथा वर्ण लाया था, ठीक है। स्वर वर्ण भी लाए थे, यर लवा भी लाए थे। एगो वर्ण छूट गया था जिसका नाम था पांचवा वर्ण, बस उसी से नियम ही बना है। अगर वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद, बोलते चलो मैंने क्या कहा, अगर वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद अगर पांचवा वर्ण आ जाए, कौन वाला वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए। पांचवा वर्ण में समझ में आ रहा है ना, पंचम वर्ण, ठीक है। पांचवा नहीं लिखते हैं, हम लिख देते हैं प्रथम वर्ण के बाद कौन वर्ण आए, पंचम वर्ण आए तो संधि होगा। अब संधि होने के बाद क्या होगा, प्रथम वर्ण जब पंचम वर्ण के साथ मिलेगा, कौन वर्ण मिलेगा, प्रथम वर्ण पंचम वर्ण के साथ जैसे ही मिलेगा नहीं, तो प्रथम वर्ण कौन वाला वर्ण, प्रथम वर्ण हट जाएगा। कौन वाला वर्ण हट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, हमने कहा यदि वर्ग के प्रथम
मजिस्ट्रेट है रे, हमें 1 बजे आवे, तू ही लोग 1:15 1:20 तक ही करेगा है ना। अगर वर्ग कल से समय से आना, नहीं तो हम नहीं देखेंगे वो सब की आया कि नहीं आया। एक आवेगा बेंच पे के पढ़ावे लेंगे, नहीं कोई रहेगा तो बता देते हैं। अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, बोलो क्या बोले, अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कौन वाला वर्ण आए, तो पहला वर्ण को क्या कर देंगे, कौन वाला वर्ण को, पहला वाला वर्ण को हटा देंगे, ठीक है। और पहला वाला वर्ण को हटाने के बाद उसी के स्थान पर उसी वर्ग का या तो तृतीय वर्ण ला दो, कौन वाला वर्ण ला दो, नहीं तो आप तृतीय वर्ण नहीं लाना चाहते हैं तो एक और वर्ण आ जाएगा पंचम, दोनों को ला सकते हो, तृतीय वर्ण भी और कौन वर्ण, पंचम वर्ण। इसी कारण से झलाम जसवंते में भी अगर पांचवा वर्ण हम लिख देते हैं ना, कि अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, स्वर वर्ण, या लिख देते हैं कि पंचम वर्ण आए तो पहला वाला वर्ण तीसरा बदलता, यूं गलत नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हो, क्योंकि एरो में देखो दोनों चीज हो रहा है, इसमें नहीं लिख रहा कि प्रथम वर्ण के बाद अगर कौन वर्ण आ जाएगा, तो पहला वर्ण हटेगा, आयकर जगह पर कौन वर्ण आ जाएगा। तो ओरा में भी लिख देते अगर पंचम वर्ण तो गलत होता नहीं, हो जाता कि नहीं, वही वाला नियम आया कि यही वाला नियम यहाँ भी लग रहा है। अब भले एक और नियम जुड़ रहा है कि अगर पहला वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए तो कैमा वर्ण में बदल जाएगा, पांचवा वर्ण। पंचम वर्ण में, तृतीय में तो बदलना करेगा, इसके अलावा कौन कौन वर्ण, पंचम वर्ण में भी बदल सकता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब हम जरा कुछ उदाहरण लेते हैं। हमने लिखा बाक, बोलो क्या लिखा, जोड़ मया, बोलो क्या लिखे, देखिए कोई बनाएगा अगर इसको तो ये ध्यान से देखिएगा, बाक क्या लिखा हुआ है, क में आपको प्रथम वर्ण नजर आता है कि नहीं आता है, अरे पहले वाला वर्ण है। और म में आपको कौन वाला वर्ण नजर आता है, पंचम वर्ण, बोलबे नहीं करते कौन वर्ण, ई वाला प्रथम वर्ण, ई वाला कौन वर्ण, ई वाला कौन वर्ण, अगर प्रथम वर्ण के बाद कौन वर्ण आया, बोलो अगर प्रथम वर्ण के बाद कौन वर्ण आया, अगर प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण, चाहे तो बदल जाएगा पहला वाला वर्ण तृतीय, चाहे तो बदल जाएगा पंचम। तो जरा बना के दिखाइएगा कौनो अगर ऐसा बना देता है, बा ग हटा करके तीसरा वर्ण में अगर बदल जाए, अगर वे ग अब बाकी रहने दे मया, गलत हो जाएगा, सही होगा कि नहीं होगा। अब कौनो अगर ऐसा बना देता है, बा क्या बना देगा, इसको हटाता है प्रथम वर्ण को और लगा देता है क का पांचवा वर्ण, क ख ग अंग, ये अंग कैसा रहेगा, आधा, याद रहेगा, जैसा लिए हो वैसा ही रखोगे ना, तब बांग मया क्या बना देगा, ये गलत हो जाएगा, सही होगा। अरे बात आ रहा है समझ में, फिर से सुनिए। हमने कहा यरो अनुनासिके अनुनासिको बा, कैमा नियम है, दूसरा कैमा नियम है, कौन संधि के, पढ़ा दिली ना, यरो अनुनासिके अनुनासिको बा, क्या बोल रहे हैं नाम, यरो अनुनासिके अनुनासिको बा, फिर से बोलो, अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के कौन वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आएगा, कौन वर्ण आएगा, पहला वाला वर्ण को क्या कर देंगे, जगह पर केरा ला देंगे, चाहे तो तृतीय वर्ण, चाहे तो जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा बाक जोड़ में है, बोलो क्या कहेंगे, कैमा वर्ण है, कैमा वर्ण है, पहला के बाद पांचवा आया कि नहीं आया, हटा दिए पहला वाला वर्ण को, किसको ला दिए, ग, तीसरा वर्ण में आ सकता है, ऐसे ऐसे करेगा नहीं, बोलना मुंह से बोलो, ठीक है, आदमी है ना कि बकरी है जब मियाँ कम से कम, बाघ में बोलो क्या बोले, पहला वाला वर्ण बदला कौन वाला वर्ण, और अगर या हम कहें पहला वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आ जाए तो कैमा वर्ण में बदल सकते हैं, पंचम वर्ण तो कोची हो गया, पहला बदल गया पांचवा में तो कोची हो गया, बांग में, बोलो क्या बोल दिया, क्लियर हुआ ये बात, समझ में आया कि नहीं आया। जरा एक बार और देखिए, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया तत्व जोड़ मात्र, बोलिए क्या बोले, जरा ध्यान से देखिए, तत्व जोड़ मात्र कौन बनाएगा तो की करेगा, पहला वर्ण आया कि नहीं आया, यहाँ पर कौन वाला वर्ण, तो जरा बताइएगा हमको क्या बन जाएगा, तब बदलेगा त, देखो ध्यान से देखना, त द में, कौन बना देता तद मात्र, सही होगा कि नहीं होगा, सही होगा। एक और बन सकता है, और बोलो क्या बन सकता है, तो कहेगा कि सर हटाइए इसको और बना दीजिए इसको, के बाद और बाकी क्या हो जाएगा, मात्र बन जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे क्लियर हुआ, समझ में आया। एक बार और बोल दो, नाम क्या है इसका, यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके अनुनासिको,
एग्जाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो मेरे यहाँ नहीं पढ़ा है। पहला वर्ण के बाद अगर पांचवा वर्ण, बोलो क्या आया? पहला वर्ण हटा देंगे। कौन वर्ण हटा देंगे? इसकी जगह पर किसको ला देंगे? तो किसको ला सकते हो? इसी। तो ध्यान से देखिए, बाक जोड़ मया क्या लिखा हुआ था? पहला वर्ण के बाद क्या दिखाई दिया? हटाएं क को दे दिए ग को, या हटाएं क को दे दिए अंग को। इसमें तत् जोड़ मात्र, हटाएं तक को दे दिए द को, या हटाएं तक को दे दिए किसको? क्लियर हुआ बात? समझ में आया अच्छा से? है कोई दिक्कत? हम कैसे पहचानें कि पंचम वर्ण? नहीं हंस नहीं रहे। हाँ देखिए, इधर कोची था तो ये ऐसे पहचानेंगे। पहला वर्ण पहचान गया, काय कि क कोची होता है? यह क ख ग हो गया ना। तो ई हो गए पहला वर्ण, ई हो गया दूसरा वर्ण, ई तीसरा वर्ण, ई चौथा वर्ण, ई पांचवा वर्ण। हंसे वाला बात नहीं हो सकता है, कभी कभी हिंदी मीडियम में ऐसा होता है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते पढ़ते। ठीक है, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो इनमें से देखो, ये पहला वर्ण है कि नहीं है? आई कैमा वर्ण? प फ ब भ म, ये कैमा वर्ण? ये आता है कि नहीं कि क ख ग घ अंग? ये आता है ना? आवाज। अरे सुनो इधर, तब पहला वाला वर्ण को कैमा वर्ण में बदलना था? तीसरा क ख ग, तीसरा ग में चल गया। अब पांचवा में अगर बदलना है, माने दोनों में कर सकते हो, तृतीय में भी या किस में भी। अब कोई ई नहीं कहना कि सर ऑप्शन आ जाएगा तो कोची मारेगा, दुन्नू दे देगा, ई नहीं दी तो कहवे करेगा, कहेगा दुन्नू दे देगा तो कोई पागला नहीं है कि दुन्नू दे देगा। ठीक है, वो इतना पागल बना है। अक्सर ना लड़का ऐसा प्रश्न करेगा है जो हो नहीं सकता, वो कहेगा दुन्नू देवेगा, दे करती था तो लिख ले रहती कि ऑप्शन में बदल रहेगा दोनों। ठीक है, चलिए नोट करिए। लिखा है आपने से नियम? हाँ सर। हमारा न्यू 10 शुरू होने वाला था, उसको थोड़ा सा डिले हो गया है। ठीक है, अब जनवरी में होगा शुरू, एग्जाम आ जाने के कारण मेरा। ठीक है, लेकिन जैसे प्रचार हमारा करना यार, कुछ नहीं करता ये अच्छा ही और अच्छा कहे भी दो चार गो तक। चूड़ी बेचे वाला आता है, जब बढ़िया रहेगा तो 3-4 गो तर कह दे अच्छा लो सही रखलियो, लेकिन बाकी चीज का नहीं करता है लोग प्रचार, कुछ नहीं। अच्छो लगे तो कहेगा नहीं, नहीं सुनोगा। दे देंगे तुमको 10। ये तो मान लो कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसको बता देगा हम मेरे बारे में, या कह देगा कि टीचर के यहाँ जाओ तो थोड़ा कर आएगा नहीं, एक आध बार जरूर कहेगा थैंक यू भाई। सही बता रहे हैं।
जिन लोगों का क्लास छूटा हुआ है यूट्यूब पर क्लास देखिए, यूट्यूब पे भी आ रहा है, ठीक है, ये वाला क्लास। अभी हिंदी पढ़ने घूर के रे फिर से रे देखेंगे अगर समय रहेगा तो। अभी जाते आवे लगलू ने, अब मन करा नहीं पढ़ेंगे। वाह चला वाह, अब दुख ना गया, एग्जाम का दुख झेला नहीं जा रहा है बेचारा। अरे ऊपर थोड़ा सा छूट जाता है यार। अरे इसको थोड़ा सा तुम मैनेज करो तो ऊपर वाला कट जाता है, ठीक करो इसको। आ गया लीजिए, पूरा आ गया। चलिए अब मिटा देना इसको। जल्दी करो जल्दी। मिटा दें, मिटा दें, मिटा रहे हैं भाई। किसी को दिक्कत है तो बोलो, और उदाहरण देगा। लो लो और उदाहरण दे देते हैं। हमको लगता है कि तुम ही बना देता उदाहरण को। लो सामने देंगे और तुम लोग बनाना उसको। देखो उत जोड़ मुखा, जल्दी से बोलो क्या बनेगा। अरे जल्दी बोलो, उत जोड़ मुखा क्या बनेगा। हमने देखो, अरे लड़की उत जोड़ मुखा क्या बनेगा। या तो उन्मुखा बना सकते हो, या तो क्या बना सकते हो, उन्मुखा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। और एक देखो दिया है सत जोड़ मित्रम, बोलिए सत जोड़ मित्रम, बोलो दिख रहा है। बांग्ला नल के बाद पांचवा बोलो क्या बनेगा। ऐसे ना दुनू पर ना, ये बोले थे कि आधा रहेगा तो दुनू पर। सन मित्रम ये भी ठीक है, नहीं तो कौन बना मित्रम, ये भी ठीक है, है कि नहीं। चलिए एक और ले लेते हैं। एक है देखो, अरे प्राक जोड़ मुख, बोलो क्या लिखा हुआ है। प्राक जोड़ मुख, बोलो बना दो क्या बनेगा। प्राक मुख भी ठीक है, नहीं तो कौन बना देगा। प्रांग मुख, क्या बना देगा। प्रांग मुख भी ठीक है ना। आगे इसके बाद अगर कोनो बना देता है सट जोड़ मुख, बोलना क्या बना दिया। बोलिए क्या बन जाएगा। ये भी ठीक है, सन मुख। अरे बोलो क्या है। तो कोई बना देता, अरे पांचवा वर्ग में ही ना बदलेगा। क्या बना देता है। अरे बताए समझ में, मुखन मेरा हो रहा है, छूट दे रहा है। तो मैं टहर चलिए अब देखिए इधर सामने देखिएगा। अब आपको जो नियम पढ़ा रहे हैं, अरे सामने देखो, जरा नाम पढ़ के सुनाइएगा।
अस्तो अश्सुना अश्सु, बोलो। बोले थे नाम थोड़ा सा खराब लगेगा, ठीक है, लेकिन समझ जाओगे तो सब नाम ठीक है। अच्छा, पहला नियम क्या बोले थे? अब नाम याद हुआ? बोलो तो पहला झलाम जसवंत हो गया कि नहीं हो गया नाम याद? और दूसरा के नाम को जी बोले, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतना दिन पढ़ोगे करोगे, याद होना ही होना है। पहला आपने नाम बोला, पहला क्या था? और जरा झलाम जसवंते नियम को एक बार बोल दो। अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, अगर वर्ग के तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, 11 दोनों गलती से 5वां वर्ण भी कह देगा तो चलेगा, ठीक है। तो पहला वर्ण हटेगा और इसके जगह कौन आ जाएगा? चलिए, इसके बाद दूसरा का नाम क्या बोल दिए? इसका मतलब क्या बोले? येरो अनुनासिके अनुनासिकोवा का मतलब क्या हुआ? ये नियम क्या कहता है? अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के अगर पंचम वर्ण आ जाए, कौन वर्ण? पहला वर्ण हटेगा, उसके जगह पर या तो अब जरा इस नियम पर आ जाओ, बहुत आराम से। हमने नाम अस्तो अश्सुना अश्सु, और क्या सुनाइए? फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अस्तो अश्सुना अश्सु, क्या बोल रहे हैं? देखिए थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा आप खतरनाक लग सकता है, समय है बहुत अच्छा समझाएंगे इसको। अस्तो अश्सुना अश्सु, ध्यान से देखिए। अस्तो अश्सुना अश्सु में दो नियम, ठीक है। पहला नियम पर पहले बात कर रहे हैं। अस्तो अश्सुना अश्सु, जरा नाम ही पढ़िएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। तो आप जब इस नाम को पढ़िएगा ध्यान से, तो आपको एक चीज नजर आएगा, ठीक है। नजर क्या आ रहा है सबसे सामने में? इसको जरा पढ़ के सुनाना। स 3 तरह के होते हैं, पहले सुन लीजिए। स कितने तरह का होता है? जरा लोगों में सकार आता है, इसको सकार करते हैं, इसको कहा जाता है। कभी कभी आपका क्वेश्चन में इसी से क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो एरा जैसी बोलते हो तो तुम बोलते हो तालब्य से, बोलो क्या बोलते हो? तो तालब्य से निकला हुआ शब्द है तालु, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कभी कभी इसका पूछ देगा तो कहेगा इसको बोलते क्या है? हम लोग बोलते हैं मूर्धन में सर, क्या बोलते हैं? मूर्धा, क्या बोलेंगे? इसका उच्चारण स्थान है। इसको जरा बोलना। छोटा गलती बोलता, कहता डंटी सर, नहीं डंटी कौन सा नहीं होता है, दंत सा होता है। कौन सा? क्या हुआ है? कहानी इधर देखो, डंटी सा नहीं होता है, दंत सा होता है। कौन सा? इसी से निकला हुआ चूंकि दंत सा है, तो उच्चारण स्थान की हो जाएगा। बताए समझ में? सुन लो, क्वेश्चन आ जाएगा। तालब्य सा का उच्चारण स्थान क्या आता है? तालु। मूर्धन्य स का मूर्धा, दंत स का अवादव संधि में। तो करने हम चल रहे हैं, ऐसे हो जाता है कभी कभी, हम जने तने चल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आएगा तो देखो, अस्तो अश्सुना अश्सु, क्या लिखा हुआ है? जरा ई वाला सा को पढ़ के सुनाना, कौन सा है? बहुत आराम से नियम को देखना, जैसे देख रहा है, जिसको देखना आ गया उसको ये नियम आ जाएगा। जरा देखे लगी आ गया तो देखे हो रहे नहीं आएगा, जो अंधेरा है, ठीक है। उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ाएंगे तो ऐसी पढ़ाएंगे। देखो इधर दंत सा, कौन सा? दंत सा। अगर दंत सा के बाद, अगर किसके बाद? दंत सा के बाद या तो तालब्य सा रहे, बोलो क्या रहे? जनाता है कि नहीं जनाता? अरे है ना, अगर नहीं यदि दंत सा के बाद, यदि कौन सा के बाद? दंत सा के बाद अगर कौन आए? तालब्य सा आए। अगर दंत सा के बाद कौन सा आए? ऐसा होगा है या इस गलत, देखो इधर तो इधर पर दंत सा है तो दंत सा दिख गया, इधर तालब्य सा है तो कौन सा दिख गया? एक और बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। यदि दंत सा के बाद तालब्य सा आए, या देखो एरे में एक और चीज दिखता है तुम लोग को, च लिखा हुआ, क्या दिखता है? या तो चवर्ग आए, या तो कौन आए? चवर्ग का मतलब जो भी हुआ इस सब का सब कोची हो गया, चवर्ग ना। ऐसा होगा, चवर्ग का मतलब ना। यदि दंत स के बाद तालब्य स या चवर्ग हो,
यदि दंत स के बाद तालव्य यदि दंत स के बाद यदि दंत स के बाद अगर ऐसा होगा ध्यान से देखिए, जब भी संधि होगा तो संधि होने के बाद इसका जो आने वाला दंत स है ये हट जाएगा। दंत सकोची हो जाएगा, हट जाएगा। इसके स्थान पर, इसके कौन चीज स्थान पर तालव्य स का आगमन हो जाएगा। कौन सा? चाहे तो दंत स के बाद तालव्य स दिख जाए और चाहे तो दंत स के बाद चवर्ग दिख जाए। किसको हटा देना है? दंत स हट जाएगा, ये बदल जाएगा। जरा उदाहरण लेते हैं, क्या ले लेते हैं उदाहरण। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रामस, बोलिए रामस जोड़ सेते, रामस जोड़ सेते। में ज्यादा उदाहरण नहीं इसलिए फर्स्ट लगाना, एक आके दुगो में सीख लेना। रामस जोड़ सेते क्या लिखा हुआ है? देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा दिखता है कि नहीं दिखता है? दंत स के बाद। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि व्यंजन संधि में हलंते का सबसे सुमित है, हलंत का ही रोल है, ये नहीं तो पूरा संधि खत्म हो सकता है। व्यंजन संधि ये हलंत का रहना बहुत कौन चीज है, जरूरी है। तो इस दंत स के बाद आपको क्या दिखाई दिया? मतलब ये ना तालव्य स कौन सा दिखाई दिया? दंत स के बाद आपको दिख गया कौन सा? तालव्य स। अगर ऐसा होगा तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ तक तो यही रहा ना, जरा इसको हटाना, और इसके जगह किसको लगाना? बहुत अच्छा आपने कहा, तालव्य स को लगा दिया ना, बाकी सब भी सही हो गया। रामस बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनिएगा, अगर दंत स के बाद, अगर कौन सा के बाद? चाहे तो कौन सा? चाहे तो कौन? तो आपने कहा कि होगा क्या? तो ये दंत सा हटेगा, दंत सा क्या होगा? होकर जगह कौन आ जाएगा? हमने कहा रामस से जोड़ सेते, आपने कहा सर यही तो था, यही था ना दंत सा। और इसके साथ बात जैसे ही दिखा तालव्य सा, हटाइए दंत सा, इसके जगह आ गया आधा तालव्य सा, क्योंकि आधा था तो आधा आए। तो आया कि नहीं आया? एक और ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जरा पढ़ के सुनाइएगा। रामस जोड़ चिनौती, बोलिए चिनौती ने चिनौती नहीं पढ़ना, अब हम क्या करें, इसमें बहुत कम उदाहरण बचता है। रामस जोड़ चिनौती, बोलिए क्या लिखा हुआ है? चिनौती है, चिनौती। इधर देखिए, अब इसे इसको ध्यान से देखो, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? अरे क्या दिखाई दे रहा है? दंत सा। ऐजा की दिखाई दे रहा है? चवर्ग नहीं, चवर्ग छ भी रह सकता था, ज भी रह सकता, जो रहे, लेकिन चवर्ग दिखा ना तुमको। तो अब आ जाओ, क्या कर लेना है, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, हम संधि करेंगे। क्या करेंगे? हटाएंगे इसको। अरे हटेगा ना, अच्छा बताइए, दोनों पर ओढ़ा दें कि बेचारा ही कंबल नहीं था। बात समझ में आया? रामस की नोटी, बात आया कि नहीं आया समझ ना? देखो ये आधा रहेगा ना तो ये वाला जरूर इसके साथ जुड़ जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि हम हमेशा उसी को अपना बनाते हैं जो आधा रहता है, पूरा रहा उसको अपना नहीं बना सकते हैं। केकरो शादी वालों कहेगा हमरा की तू बना लो, और पूरा हम कैसे बना सकते हैं? कांट भी पॉसिबल। आधा इंसान को ही पूरा बनाया जाता है। देख लो पूरा हो गया, समझ में आया? चिन्ह
ऐसी लगी, समझ में आया? लेकिन लिखता नहीं होगा तुम लोग ने, लिखता है जैसे कुछ लिखा है। अगर सा के बाद यदि दंत स के बाद तालब स या चबर गाय तो संधि होने के बाद दंत स हटता है और उसके स्थान पर किसका तालब स आ जाता है। ऐसे लिखता है। तो ठीक बौद्धवा है तो लिखेगा। छोड़ दो उसको, नहीं करो। जरा एजा नहीं याद हुआ, जिसको यहाँ नहीं याद हुआ उस सोच लेना अब हमको याद करियो नहीं होगा। नहीं क्लास में नहीं याद हुआ नहीं तो फिर सोचना कि मेरा लगी नहीं बना लिया लगा, ठीक है? कभी कभी कोई चीज के लिए बनवे नहीं करता है। तुमको नहीं याद हो रहे ना तो फिर सोचना हम कोई चीज के लिए नहीं बनवे के लिए, कुछो के लिए नहीं। एक बार भी बोलती है, जितना बार हम बोलते हैं चिल्लाते रहते हैं। बेटा इसको जी हम बोले थे कि अस्तो सुनासु में एक नहीं कितने नियम है? अभी एक नियम और आने हैं बेटा इसको। देखिए तो चिनौटिया सोते सोते चिनौटी। चलिए आगे आइए। बता रे सबके बनाया है। करना मतलब तो खाना ये बच्चा वाला है, बच्चा वाला और काय बोला उसमें बाबा नहीं बताइए मैं तुम लोग हमारा गोरा सारा सेवा फिर तुम्हारा गाड़ी से सपना पढ़ाइए किसको पढ़ाइए? जरा ना आता है 3 दीदी हैं उनसे संपर्क करिए। सपना दीदी है, सुरुचि दीदी है, सब महारथी है, सबसे मिलो। हमारे यहाँ खजाना है सब पर खाली एक्सपर्टे है, लेकिन तू करेगा ना फिर शर्म में जाओगे तब, नहीं जाओगे तो कौन आएगा? अका दोगे तो तुरंत टाइम देने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसको जौन विषय में दिक्कत है हमरा से नाम पूछो कि सर हमरा ई विषय के बताओ, ऐसा बताएंगे कि हम एक बार पार कर लेंगे। टीचर ने उतना बढ़िया पढ़ाएगा जितना अच्छा से कर देगा। इसको जिस किसी लड़की को मैथ में आता है मिलो इस सबसे, ठीक है? लड़का में आता है चलते ये भी करे तो नंबर आवा है 12 में। चलो खिलौना चल रहा है। चलिए अब इधर आइए, थोड़ा उसको सब काहे लगी थी इधर बच्चा वाला दे दिया। मिनट आदमी है जी। अस्तो असुना अस्तु। अब देखो ना ये नियम को हम याद करने का तरीका बताते हैं। नाम हम की बोले थे कि जो अंधेरा रहेगा उसको नहीं याद रहेगा, जिसको दिखेगा उसको याद हो जाएगा। एजा से उठाया सर
एजा से उठाया कौन सा एजा से उठाया कौन चीज चला और दोनों को कोची कर दिया मिला दिया मिला दिया इधर को हटा दिया एक जगह केरा ला दिया ताला नहीं जिसको दिखेगा उसको ये नियम याद है जरा देखबे नहीं करता दिखबे नहीं करता उसका कोई ठिकाना नहीं तो कुछ भी कर सकता आगे इसका ख इसी का हम चल रहे हैं कैमा हमने कहा कि इसमें दो नियम है चलिए दूसरा नियम पर चलते हैं इसी का दूसरा नियम जो है ना इसका जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है जरा ध्यान से समझिएगा दिया खाम यही तो जो दिया है सर यानी तवार के बाद चवार का दिया देखिए ना खाम है हाँ दिया 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 इधर देखिए सुनिएगा फिर देखिए इन नियम में भी जिसको दिखता है उसको क्या हो जाएगा याद भी हो जाएगा समझ भी जाएगा बना भी देगा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है अरे देखो ना एक काम कर दिया ना अब एक देखो क्या लिखा हुआ है तो देखो क्या लिखा हुआ है ये तवर्ग है तवर्ग कहने का मतलब त थ द ध कोई यदि तवर्ग के बाद नियम क्या कहता है तवर्ग के बाद ना अब एजा से उठा लेना इसको ठीक है यदि तवर्ग के बाद चवर्ग आएगा कौन आएगा यदि तवर्ग के बाद कौन आ जाएगा चवर्ग आ जाएगा ठीक है यदि तवर्ग के बाद चवर्ग आएगा ठीक है तो संधि होगा क्या होगा संधि होगा और संधि होने के बाद ठीक है तवर्ग जो रहेगा ठीक है उस तवर्ग के स्थान पर नहीं जो भी तुम्हारा तवर्ग दिया गया मैंने त वर्ग का जो भी अक्षर दिया गया ये तवर्ग हट जाएगा तवर्ग क्या हो जाएगा एक जगह पर कौन आ जाएगा क्या आ जाएगा फिर से सुनिए अगर तवर्ग के बाद त वर्ग मैंने के बाद च वर्ग मैंने तो कौची हो जाएगा तवर्ग हट जाएगा एक जगह कौन आ जाएगा जरा देखना ध्यान से अभी इससे पहले जब हम कुछ बोल रहे थे तो एक बात हम बोले थे जोड़ ज्वल याद है आपको थोड़ा सा लिख करके मिटा दिए थे अब बोले थे कि आगे आएगा इस समय तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है ज्वल ध्यान से देखिए अगर कोई लड़का इसको बनाएगा तो इसमें कौन सा नियम लगेगा यही अस्तु सुना अस्तु लग रहा है जरा ध्यान से देखिए यहाँ तवर्ग आपको नजर आया कि नहीं आया अरे बोलो नहीं तवर्ग आया कि नहीं आया अब जरा बगल में देख लोगे तो कौची नजर आया अरे है कि नहीं तो देखिए चवर्ग है हमने कहा अगर तवर्ग के बाद चवर्ग आ जाए अगर तवर्ग के बाद कौन आ जाए करेंगे क्या तो तवर्ग हटाएंगे उसको हटाएंगे तवर्ग जो तवर्ग है उसको हटा दिए इसके जगह लाना किसको है कौन चवर्ग जो है चवर्ग कौन चवर्ग है तो इसको क्या कर देंगे आधा ज फिर जब बगलवा में आधा ज व ल ये एक नहीं दो तरह का प्रश्न जरा सा रुकिएगा ये क्वेश्चन केवल संधि के लिए नहीं आता है कभी कभी आपको क्या आ जाता है अरे कभी कभी यही प्रश्न ठीक है यही प्रश्न पूछने का तरीका बदल देता है कैसे बदल देता है आपको कहता है निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द को क्या करें चुने ठीक है और आपको लिख करके देता है ऑप्शन नंबर 1 उज्ज्वला ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी है ना इसके बाद देता है उज्ज्वला ठीक है ऑप्शन नंबर सी ठीक है उज्ज्वला ठीक है आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ठीक है तो बताइए ठीक है आप इसको जब देखते हैं तो जानते हैं ज्यादातर बच्चा को ये वाला बड़ी अच्छा लगे लगता है बहुत अच्छा लगता है इतना मजा आता है लगता है लेकिन याद रखिएगा उज्ज्वला ये सही लिखा हुआ नहीं है संधि आपको सिखा रहा है उज्ज्वला कैसे लिखाएगा उ आधा ज फिर आधा ज और फिर बताया समझ में है ना ये देखो संधि सिखाया आपको अस्तु सुनास्तु अगर है तवर्ग के बाद कौन आए चवर्ग आए तवर्ग के बाद कौन आए तो संधि होने के बाद तवर्ग हट जाता है और तवर्ग के स्थान पर कौन आ जाता है चवर्ग आ जाता है हमने कहा उ और यहाँ से तवर्ग को हटाया त हटा और इसके जगह कौन आया ज आया बाकी क्या आ गया ज्वल बात क्लियर हुआ कि नहीं चलिए और दे देते हैं रुक जाओ उसके बाद और लिख लो देखो
हमने लिखा सत्य जोड़ चरित्र। बोलो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ, टवर्ग। अरे बोलो ना, और के बाद कौन आ गया? अगर ऐसा हुआ तो आप ध्यान से देखिएगा भाई, तो आप कहिएगा स, हटाएंगे इसको, क्या लगा देंगे? च, बाकी इसके बाद लगा देंगे पूरा च, और बाकी हो गया चरित्र, सच्चरित्र। कोनो दिक्कत? समझ आया? जरा नोट करिए। लिखते हो कॉपी में, अगर तवर्ग के बाद तवर्ग आए तो तवर्ग हट जाता है और उसकी जगह कौन आ जाएगा? तवर्ग आ जाएगा। समझ रहे हो? लिखना। और इसी के साथ आज की कहानी को खत्म करते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स शाम को शाम को होती तो अभी होता है, अब तो छुट्टी हो गया। सामयिक होगा। बस थोड़ा सा हमको समय दीजिए, 12-13 दिन जो भी है, क्योंकि मेरा एग्जाम है तो हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। फिर तो और लगी तो हम बैच बंद कर दें, क्योंकि वो मेरी सोल है, आत्मा। हटा दें। बैग